Hello everyone, this is Sikha Singh and welcome back to Teach 23. I hope you all are very excited to start the new unit. Okay, the means जो ये यूनिट है ये किसके बारे में है? सी के बारे में. ठीक है, आपने समुद्र देखा है, बीच, समुद्र, रिवर आपने देखा होगा शायद, है. सो वी हैव फर्स्ट पार्ट ऑफ पोएम. ठीक है, हमारे पास पहला क्या है? पोएम है. मीन्स आपको इस पोएम का नेम पता है क्या है? कौन सा पोएम है? इस पोएम का क्या नाम है? सी सॉन्ग. ठीक है, मतलब सी पानी, मतलब समुद्र का कोई सॉन्ग है. ओके, सो आर यू एक्साइटेड? लेट्स सी व्हाट द पोएम स्टोरी फॉर यू. ओके, हाँ, तो हम पोएम स्टार्ट करते हैं. उससे पहले आपको जो एक होता है कि हाँ, उसे क्या बोलते हैं? टंग ट्विस्टर, है ना. आपको टंग ट्विस्टर पता है कोई? आई विल गिव यू वन. ओके, शो सी सेल्स ऑन द सी शोर. क्या है? मैं एक बार फिर बोलती हूँ. सी सेल्स ऑन द सी शोर. आपको इसे 5 टाइम बोल सकते हैं आप इसे. मीन्स ऐसा ही होता है ना टंग ट्विस्टर, जो मीन्स जो हम लोग बोलते हैं, जैसे कि चंदा एक है ना कि चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई. ऐसे ही इसे बोल सकते हैं. ठीक है, आप लोग इसे 2-3 बार ट्राई करना, फिर अपने पेरेंट्स को बोलने को. ठीक है, बहुत मज़ा आएगा. We move on to the poem. Okay, I found a shell, a curly one. क्या है? एक बच्चा है जो ये पोएम सुना रहा है. ठीक है, उसको सी के साइड पे एक कोई शेल मिला. शेल क्या होता है? मीन्स शंख. ठीक है, आपने देखा है बीच के साइड पे जो शंख गिरे पड़े होते हैं वो होता है शेल. तो पोएट जो है वो एक बच्चा है, वो बोल रहा है कि मुझे सी के साइड पे एक शेल मिला. एंड वो शेल क्या, एंड उस शेल का जो वो शेप क्या था? कर्ली. मीन्स कर्ली राउंड होता है. 1 मिनट, ये शेल आप लोग देख रहे हैं. ठीक है, उसे कर्ली शेल मिला. मीन्स कैसा? जैसे मैगी होता है, ऐसे 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 शेल ऐसा ही होता है ना, ऐसे. ठीक है, सो उसे कर्ली मीन्स गोल गोल उसका शेप था. ठीक है, आपने अलग अलग शेप्स के शेल देखे होंगे, है ना. कुछ फ्लैट होते हैं, कुछ खुलते हुए हैं, कुछ कर्ली होते हैं. वैसे ही जो शेल इस बच्चे को मिला वो कर्ली था. ओके, वो क्या था? एकदम कर्ली. ओके, हाँ, ये देखिए, लेइंग ऑन द सैंड, मतलब इस बच्चे को एक इस रेत पे जैसे ये शेल है वैसे मिला. ठीक है, आई पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम कोल्ड इनसाइड माई हैंड. आपको पता है शेल बहुत ठंडा होता है, तो बच्चा उसको हाथ में रख के अपने घर लेके चला जाता है. एंड वो कहता है मैं घर लेकर गया एंड शेल मेरे हाथ में बहुत ठंडा लग रहा था. ओके, मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन शी हेल्ड इट टू माई ईयर. अब क्या होता है? उसकी मम्मा ने वो शेल देखा एंड देन उसको पोएट के कान मीन्स कान के पास कान पे रख दिया. फिर क्या होता है? एंड फ्रॉम द शेल देयर केम अ सॉन्ग, अ सॉफ्ट, अ स्वीट एंड क्लियर. ऐसा कहते हैं कि अगर आप शेल को कान के पास रखो तो मीन्स लहरों की आवाज़ सुनाई देती है ना. सो जब पोएट की मम्मा ने शेल को उसके मीन्स उसको सुनाया तो उसने क्या सुना? उसने एक सॉन्ग सुना. एंड वो सॉन्ग कैसा था? सॉफ्ट, स्वीट एंड क्लियर. ओके, उसने एक गाना सुना जो बहुत ही प्यारा मीठा गाना था. ओके, एंड क्लियरली उसे सुनाई दे रहा था. आई वॉज सरप्राइज्ड, आई लिसन्ड हर, बट इट वॉज रियली ट्रू. अब क्या होता है? जो पोएट था वो एकदम से मीन्स बहुत सरप्राइज्ड हो गया. अरे एकदम से उसको ये क्या हो गया? वो ऐसा सोचने लगा. ठीक है, उसको नहीं पता था कि ऐसे सुनाई देगा. वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है. देन मीन्स उसको रियलाइज होता है कि सच में उसको सच में सुनाई दे रहा है. फिर क्या होता है? आई विश यूड फाइंड अ नाइस बिग शेल एंड हर इट सिंगिंग टू. ठीक है, अब क्या पोएट कह रहा है? एंड देन वो पाके सबसे मीन्स पोएट जो है जब ये शेल को पाता है फिर अपने कान में मीन्स अपने कान के पास लगाता है, उसमें से वो सॉन्ग सुनता है. तो फिर वो क्या विश कर रहा है कि मीन्स आई विश, मैं चाहता हूँ कि तुमको भी ऐसा शेल मिले जिसको पाके तुम कान पे रखो और मेरी ही तरह सॉन्ग सुन सको. सब, है ना. मीन्स आप कभी कहीं मीन्स आप ऐसा सोचो कि आप कहीं जा रहे हो एंड बीच पे आपको एक शेल मिला, फिर उसे आप घर लाते हो, वो वैसे मीन्स हाथ में लोगे उसे तो बहुत ठंडा लगेगा. ठीक है, एंड आप उसे घर आके या फिर उसे वहीं पे कान के पास लगाओगे तो उसमें से एकदम क्लियर स्वीट सॉन्ग आपको सुनाई देगा.
ठीक है। सो पोएट को जब ये फर्स्ट टाइम सुनता है पोएट, तो एकदम वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, वो एकदम सरप्राइज्ड हो जाता है, अरे ये क्या है। फिर वो एकदम एक्साइटेड भी हो जाता है। फिर वो आप लोग से बोला है, मीन्स हम लोगों से बोला है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसा चल लें एंड एक बार ट्राई करें, उसे सुन के देखें। पोएम समझ में आया? वी विल रीड इट वंस मोर, ओके। I found a shell, a curly one, laying on the sand. I picked it up and took it home, cold inside my hand. Mommy looked at it and then she held it to my ear, and from the shell there came a song, soft, sweet, and clear. I was surprised. I listened hard, but it was really true. I wished you'd find a nice big shell and hear it singing too. Okay? Now we have some new words. Okay, shell, SHELL, shell means तो आप ये देख ही रहे हो, जो हमें नदी या सी के मीन्स साइड पे मिलता है। ओके, मीन्स शंख जिसे बोलते हैं। हेल्ड मीन्स हेल्ड मीन्स होता है पकड़ना, मीन्स होल्ड हेल्ड। ओके, एंड सरप्राइज मीन्स होता है एकदम से सरप्राइज, मीन्स जैसे एकदम से चौंक जाना, है ना। सरप्राइज का क्या होगा, एकदम चौंक जाना। एंड करली का, करली मीन्स जैसे मैगी है ना, करली करली गोल गोल जिसे बोलते हैं। ओके, एंड क्लियर मीन्स एकदम साफ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, 1 मिनट। एंड नाउ वी हैव सम क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है, वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी शेल। उस बच्चे ने शेल को, उस बच्चे को शेल कहाँ मिला। द चाइल्ड फाउंड द शेल लेइंग ऑन द सैंड। ओके, सो आपका आंसर क्या होगा। ये चाइल्ड है। laying on the lying, laying on the sand. Okay, so the child found the shell laying on the sand. Okay, the child found the shell laying on the sand. Next क्या है आपका, what did the child do with the shell। चाइल्ड ने उस शेल को क्या किया, उसी चाइल्ड जो था, जो बच्चा था, उसे अपने घर ले आया एंड उसे अपनी मम्मा को दे दिया, है ना। सो आपका आंसर क्या होगा। Okay, the child took the shell, the child took the shell home, the child took the shell home। ठीक है, उसने उसे अपने घर ले आया। एंड लास्ट क्या है, वॉट डिड द चाइल्ड हेयर। उसने वॉट डिड द चाइल्ड हेयर, मिस चाइल्ड ने क्या सुना था। द चाइल्ड हर्ड अ सॉफ्ट स्वीट एंड क्लियर सॉन्ग। ठीक है, ठीक है, द चाइल्ड हर्ड अ सॉफ्ट स्वीट एंड क्लियर सॉन्ग। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हमारे पास राइमिंग वर्ड्स है। आपको तो पता है ना राइमिंग वर्ड्स, सो आप लोग कर सकते हैं। जैसे एक यहाँ पे देखिए, एक एग्जांपल है आपके लिए, फाउंड का साउंड। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्या करते हैं, बोल्ड, बोल्ड, इसमें देखिए कोल्ड। ओके, सो हम क्या करेंगे, बोल्ड कोल्ड। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है, लुक, है ना, लुक टुक। ओके, लुक टुक एंड मम्मी टमी। ओके,
ये मम्मी टमी आप लोग देख लेना। एंड क्या है, हाँ, हैंड सैंड, ठीक है, हैंड सैंड, ओके। नाउ वी हैव सम अपोजिट वर्ड्स, ओके। आपको अपोजिट मीन्स हमें कुछ अपोजिट मीन्स उल्टा, ठीक है, मीन्स जैसे बहुत हॉट, कूल्ड, फाउंड, लॉस्ट, ओके। फाउंड है तो उसका लॉस्ट करेंगे, ठीक है। सो फाउंड का लॉस्ट तो यहाँ फर्स्ट है। एंड हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड है ना, मीन्स कहते हैं लोग बहुत हार्ड है, अरे यार बहुत हार्ड है, तो फिर क्या करेंगे इसके लिए हम, सॉफ्ट, ओके। सॉफ्ट, इनसाइड, इनसाइड का आउटसाइड, ओके, आउटसाइड। एंड टुक मीन्स लेना, कहाँ है टुक है ये, तो टुक का क्या होगा, गिव, ओके। एंड बिग मीन्स बड़ा, तो बड़ा का क्या होगा, स्मॉल, स्मॉल आपको कहीं दिख रहा है, हाँ ये, ओके, स्मॉल। एंड क्या है, केम, केम मीन्स आना, वेंट मीन्स जाना, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, पिक मीन्स लेना, मीन्स ड्रॉप मीन्स किसी को उठाना या लेना, ड्रॉप मीन्स उसे छोड़ना, ओके। ट्रू का क्या होगा, फॉल्स, है ना, ये तो सबको पता होगा, ट्रू फॉल्स आप लोग करते भी हो। कर्ली, स्ट्रेट, ओके, कर्ली स्ट्रेट। कोल्ड है तो क्या करेंगे, हॉट। स्वीट है तो बिटर, ओके। एंड लास्ट टॉल का शॉर्ट, ओके। सो दिस इज ऑल इन दिस पोएम। होप आपको सब समझ में आ गया होगा, ओके। इसके बाद हमें क्या करना है, एक स्टोरी है इस यूनिट में, इस यूनिट में इस पोएम के बाद एक हमें स्टोरी पढ़नी है। कौन सी स्टोरी है, अ लिटिल फिश स्टोरी, अ लिटिल फिश स्टोरी, ओके। बहुत ही इजी एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोग देखना उसे, ठीक है। And now we will be starting a new story. The story is about a small fish, okay? And what is the name of your story? A little fish story. A little fish story, okay? एक छोटी सी मछली की कहानी। And who is the author? इसका ऑथर कौन है, इनोस बी कॉमस्टॉक, इनोस बी कॉमस्टॉक, ओके। We start with the story. Okay, there are great many million fish in the seas, but this story is about just one of them, and a very small one at that, okay. What does it mean? The sea has a lot of fish, okay, मतलब बहुत सारी फिश हैं सी में, बहुत मतलब हमारी स्टोरी में जो सी है उसमें बहुत सारी फिश हैं, मीन्स वैसे भी सी में तो बहुत सारी फिश होती हैं, है ना। सो हमारी इस स्टोरी का हीरो कौन है, एक छोटी सी मछली, ठीक है। एंड बहुत ही वो जो है बहुत ही छोटी फिश है, देखिए आप इसे देख रहे हैं ना। नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज टू मेक हिम कंटेंटेड, बट ही वॉज नॉट हैप्पी। देखिए क्या होता है, ये जो हमारा फ़िश है इसके पास सी में बहुत सारी चीज़ें थी, मीन्स खाना था, फ्रेंड्स थे, पेरेंट्स थे, मीन्स हर चीज़ थी, ठीक है। बहुत सारी दूसरी मीन्स बहुत सारी चीज़ें थी, और जो दूसरी फिश थी वो भी थी उसके साथ, बट ये जो है हैप्पी नहीं थी। क्यों? देखिए कंटेंटेड मीन्स क्या होता है, 1 मिनट। कंटेंटेड मीन्स होता है जैसे आप किसी चीज़ को, मीन्स आपके पास जो चीज़ है आप उससे बहुत खुश हो, क्या बोल सकते हैं उसे, जैसे आपके पास मीन्स होता है ना कि मेरे पास जितनी चीज़ें हैं मैं उतने में बहुत खुश हूँ, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तो इसके पास ये चीज़ नहीं थी। हाँ, जैसे किसी चीज़ को मतलब आपके पास सब कुछ हो, मैं संतुष्ट हूँ, हाँ संतुष्ट हूँ ना, मीन्स मेरे पास हाँ अब सब कुछ है, ठीक है। तो ये फ़िश इसके पास ये चीज़ नहीं थी, मतलब वो इसलिए नाराज़ थी कि मैं बहुत छोटी हूँ, है ना। देखिए पहले स्टोरी में क्या है, यू विल लव व्हेन आई टेल यू वाई ही वॉज नॉट, हाँ
देखिए अब ये जो मीन्स मैं आपको जो बताऊंगी मीन्स कि ये जो फ़िश है वो खुश क्यों नहीं है, तो आपको बहुत हंसी आएगी। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल। ठीक है, ये जो फ़िश है इसलिए हैप्पी नहीं है क्योंकि ये बहुत छोटी है ना। जैसे कि कई बार होता है ना कि हमारे फ्रेंड्स खड़े होते हैं एंड हमारी हाइट जो है सबसे छोटी होती है हमारे फ्रेंड्स के साथ, तब हमें लगता है कि ओहो भगवान ने हमें कितना छोटा बनाया, थोड़ा और बड़ा बनाते। या फिर थोड़े मीन्स एग्ज़ाम देते हैं जब हमारे मार्क्स आते हैं तो फिर हम ऐसा सोचते हैं ओहो कितने कम मार्क्स है, थोड़ा सा और आता तो कितना अच्छा होता है। वैसे ही हमारा जो हीरो फिश है वो हमेशा सोचता था कि मैं कितना छोटा हूँ, मैं कितना छोटा हूँ, थोड़ा सा और बड़ा होता तो कितना अच्छा होता है ना। इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश। अब क्या होता है देखिए, पोएट कह रहा है कि इस छोटी फिश को लगता है मीन्स जब ये अब खुद के बारे में सोचता है या देखता है तो इसे लगता है कि कितना मुश्किल होता है मीन्स छोटा होना, है ना। मीन्स छोटा होना कितना मुश्किल होता है। ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन, इफ़ आई वर only larger हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। अब वो क्या कहता है देखिए आगे क्या कहता है। वो जब बड़े बड़े फिश को देखता है, ठीक है, तब उसको लगता है कि काश वो भी बड़ा होता है। मीन्स जब वो बड़ी फ़िश को देखता है तो सोचता है कि काश मैं भी बड़ा होता तो कितना अच्छा होता, हर चीज़ अच्छा होता, काश मैं इतना छोटा क्यों हूँ, ये सब सोचता है। एंड ही सेड इट सो मेनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट। ठीक है, मीन्स कभी कभी होता है ना, जैसे कि उसको लगता था अगर वो बड़ा हो जाएगा तो वो बहुत खुश हो जाएगा। उस फिश को लगता था कि मेरे पास सब चीज़ अच्छा है, बस थोड़ा सा और मैं बड़ा होता तो सब चीज़ अच्छा होता है ना, सब चीज़ अच्छा हो जाएगा वो, एंड वो भी बहुत खुश हो जाएगा। ऐसा होता है क्या, चलिए देखते हैं हम लोग। एंड ही सेड इट वॉज सो मेनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट। मीन्स पता है आपको, जो चीज़ आप बार बार सोचते हो ना, मैं मतलब सच में ये बोली कि जब आप बार बार किसी चीज़ को सोचते हो तो आपको लगता है सच में वो चीज़ हो गई है। मतलब बार बार किसी चीज़ को सोचो कि मैं छोटा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं छोटा हूँ, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ मैं छोटा हूँ, मेरे इतना छोटा कोई नहीं है। या फिर सोचो कि नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कभी सोच कर देखना, सोचो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो वो मतलब आप उसको सोचते सोचते आप उसकी कोशिश करने लगते हो कि नहीं मुझे करना है, तो वो मीन्स आप उसे कर लोगे। ठीक है, तो वही चीज़ है, जैसा हम सोचते हैं हमें उस बात पे कभी कभी यकीन भी कर लेते हैं ना, मीन्स वैसा हो जाता है। ओके, इसलिए हमें हमेशा अच्छा अच्छा सोचना चाहिए, है ना। मीन्स हमें जो भी कुछ भी सोचते हैं वो अच्छा अच्छा सोचना चाहिए, तो सब चीज़ अच्छा होता है। ओके, बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। ओके, नेक्स्ट हम पैरा देखते हैं। वन डे ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग विथ द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल एंड थिंकिंग no doubt how much more the larger fish had to be thankful for than he, when suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of a great net। अब देखिए क्या होता है, वो एक दिन अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ मीन्स वो एक दिन अपने फ़िश के मीन्स बाकी जो फ़िश थे मीन्स फ़िश दोस्तों के साथ स्विम कर रहा था। मीन्स जब बहुत सारी फ़िश होती हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि प्लूरल के लिए जो यूज़ करते हैं, मीन्स जब बहुत सारी फ़िश होती है उन्हें क्या बोलते हैं हम, स्कूल ऑफ फिश। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं ये रेस्ट ऑफ फिश है ना, रेस्ट ऑफ हिज स्कूल। तो मीन्स जब बहुत सारी फ़िश होती हैं तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्कूल ऑफ फिश। ठीक है, मीन्स क्या होता है, एक दिन जब हमारा ये हीरो है जो फिश हीरो है छोटा सा, वो बाकी फ़िश के साथ स्विम कर रहा था। ठीक है, एंड वो जा रहा होगा कहीं पे, सारे लोग जा रहे होंगे, उसने देखा आगे आगे बहुत बड़ी बड़ी फ़िशेस मीन्स फ़िश आ रही हैं। ठीक है, आगे आगे बहुत बड़ी बड़ी फ़िश आ रही हैं, तो वो स्विम करता हुआ सोच रहा था ओहो वो लोग कितने हैप्पी हैं, इनकी लाइफ कितनी इजी है। वो ऐसा मीन्स वो ऐसा ऐसा सोच रहा था। फ़िश जो है वो बड़े फ़िश को देख के सब चीज़ सोच रहा था कि इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, ये लोग मीन्स सब चीज़ इजी होगा, कितने खुश है। एंड एकदम से विदाउट कोई वार्निंग के मीन्स उनके आसपास कुछ भी मीन्स नहीं सामने आया। ठीक है, क्या होता है किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, एंड ये लोग एक बड़े से जाल में फंस जाते हैं। फिश देखी है आपने, कैसे फिश मीन्स फिश को कैसे हम लोग पकड़ते हैं, एक जाल फेंकते हैं, है ना,
एंड वैसे ही जाल में ये सारी फिश फंस जाती हैं। तो विदाउट वार्निंग एक कोई मीन्स उन्हें कोई जाल फेंकता है और ये लोग फंस जाते हैं। देखिए क्या होता है, मीन्स कोई जाल फेंक के इन सारे फिश को पकड़ लेता है। ठीक है। There was much floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight, and just as its hull was being emptied into the boat, the smallest fish in the school wriggled through the mesh and slipped back into the cool clear water. अब क्या होता है, फ्लॉन्डरिंग एंड स्प्लैशिंग मतलब क्या होता है, आपने मीन्स जब आप नेट में फ़िश फंस जाती है, मीन्स आप कोई नेट फेंको एंड उसमें फ़िश फंस जाती, तो आप देखे हैं आप मीन्स वो जो है अपना विंग्स टेल ऐसे से मीन्स बाहर आने के लिए मारते हैं ना लोग, मीन्स बाहर आने की कोशिश करते हैं एंड बहुत सारा पानी भी फ्लैश होता है ना, मीन्स वो लोग हिलना डुलना वैसे जैसे कि नेट में फंस जाते हैं तो वो लोग जैसे फ़िश बाहर आने के लिए हिलती डुलती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो वो होता है क्या होता है, फ्लॉन्डरिंग एंड स्प्लैशिंग मीन्स तो स्प्लैशिंग, ठीक है, जैसे कि पानी में आप छप छप करो तो उसे हम लोग बोलते हैं स्प्लैशिंग, मीन्स बहुत हड़बड़ी मच गई थी। ठीक है, एंड धीरे धीरे कोई ऊपर से इस नेट को खींचता है, जैसे इस फिश को पकड़ने के लिए कोई नेट फेंकता है एंड ये सारी फिश उसमें फंस जाती हैं एंड उसे कोई ऊपर खींचता है, तो सारी फिश नेट में ऊपर आ रही होती हैं एंड देन इस नेट को कोई ऊपर की तरफ मिस बोर्ड में डाल देता है। ठीक है, ऊपर खींच के बोर्ड में डाल देता है एंड सारे फिश को बोर्ड में डाल देते हैं लोग। एंड एकदम से क्या हुआ, जब ये डाल रहा था मिस कोई रहा होगा जिसने इस नेट को इस फिश को पकड़ा, वो लोग डाल रहे थे, तो उस नेट में से सबसे छोटी जो फिश थी वो नेट में से बाहर निकल गई एंड पानी में कूद गई, है ना। जो सबसे छोटी फिश थी वो नेट में से निकल गई एंड वो पानी में कूद गई। उसके लिए इजी था ना, क्योंकि उसके लिए इजी था उस नेट में से निकल के कूदना, क्योंकि वो बहुत छोटी थी तो नेट में से वो बाहर आ गई एंड और सारी जो फिश थी वो बहुत बड़ी थी, वो लोग नेट से बाहर आ ही नहीं सकते थे। ओके, ही स्वैम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर एंड सम ऑफ द फिश who knew him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जब वो बच गया, मीन्स जो ये हमारा हीरो है छोटा फिश, जब वो बच गया नीचे पानी में चला गया, तो उसने नीचे जाके थैंक्स सोचा, कितनी अच्छी बात है कि मैं छोटा हूँ, ऐसा सोचा, वाह कितनी अच्छी बात है कि मैं छोटा हूँ, आज अगर मैं बड़ा होता तो नेट में बाकी फ़िश के साथ तो फंस ही जाता, तो मैं नीचे आ सकता नहीं आ सकता, वो नीचे आ गया एंड अपना नॉर्मल लाइफ जीने लगा। फिर उसके जो साथ वाले मीन्स उसके फ्रेंड्स जो थे वो बोलते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद कभी भी फ़िश को हमने ये बोलते हुए नहीं सुना कि मैं कितना छोटा हूँ, काश मैं थोड़ा बड़ा होता। ही वॉज हैप्पी विथ हिज साइज, ही वॉज कंटेंटेड विथ हिज साइज। ओके, सो ये आपका जो ये छोटा सा फिश था अब एकदम खुश खुश लाइफ जीने लगा। क्यों? क्योंकि उसे लगता था मैं कितना अच्छा हूँ, अगर मैं बड़ा होता तो वो उस नेट से बाहर आ सकता था, बाकी फ़िश की तरह वो भी चला जाता, एंड वो बहुत छोटा था इसलिए वो नेट के मीन्स नेट से बाहर निकल के पानी में कूद गया, है ना। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी द वे गॉड मीन्स गॉड हैज़ मेड अस। ओके, हम जैसे हैं, जैसे भी दिखते हैं, जितना भी पढ़ते हैं, वी शुड बी हैप्पी। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम इसमें अच्छे नहीं हैं, मुझे वो नहीं आता, मुझे ऐसा नहीं आता, मैं ये नहीं कर पाता, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मुझे मीन्स हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, वी शुड बी हैप्पी एंड कंटेंटेड विथ यू वॉट एवर वी हैव। ठीक है, सो ये आपकी स्टोरी है। एंड नाउ वी हैव सम न्यू वर्ड्स। मिलियन, मिलियन मीन्स क्या होता है, बहुत सारा, मीन्स जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं ना। एंड फ्लाउंडरिंग मीन्स नेट में फ़िश जब पकड़ते हैं तो वो लोग बहुत मीन्स बाहर निकलने के लिए बहुत हिलते डुलते हैं ना, बहुत सारा, तो उससे हम लोग बोल सकते हैं। ओके, एंड मैशेस मीन्स क्या होता है, 1 मिनट, हाँ, मैशेस मीन्स जैसे कि जो स्क्वायर स्क्वायर होता है ना, ओके, हमारे नेट में या फिर हमारी जो विंडो में जो ऐसे ऐसे जाली लगी होती है उसे हम बोल सकते हैं। ओके,
एंड फिर क्या नेक्स्ट ह्योल मीन्स 1 मिनट, नहीं ये होल मीन्स क्या होता है, बोट पे जहाँ पे फ़िश मीन्स नेट वाली फ़िश जो नेट रखा जाता है, मीन्स जब हम मछली को पकड़ के उसे जिस बोट पे जिस जगह पे रखते हैं उसे बोलते हैं। ओके, एंड कंटेंटेड मीन्स होता है सेटिस्फाइड। ओके, एंड स्प्लैशिंग मीन्स तो आप लोग जानते हो, जैसे पानी में हम लोग छप छप करते हैं तो जो पानी की बूंदें होती हैं ना उसे हम लोग बोल सकते हैं स्प्लैशिंग। ठीक है, जैसे पानी में आप बकेट में पानी डाल के उसमें हाथ मारो छप छप करते हैं तो उसे बोल सकते हैं। ओके, एंड इम्पटी मीन्स होता है खाली कर दिया। रिगल वन मीन्स रिगल्ड मीन्स होता है जैसे कि जो फिश हमारी चलती है वो एकदम स्ट्रेट ना चल के जिग जैग चलती है ना, ऐसे ऐसे पानी में चलती है, उसे बोलेंगे। एंड वार्निंग मीन्स चेतावनी देना। ओके, नाउ वी हैव सम क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट, हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सी मीन्स सी में कितने फिश थे, बहुत सारे है ना। देयर आर मेनी मिलियन फिश इन द सी। ओके, ओ सिट, ये क्या हो गया, 1 मिनट। There are many million fish. There are many million, यहाँ पे एन मैं लिख देती हूँ, fish in the sea. ठीक है, there are many million fish in the sea. There are many million fish in the sea. Next, why was the little fish unhappy? मीन्स जो little fish थी वो खुश क्यों नहीं थी? The little fish was unhappy because he was very small. Okay. The little fish was unhappy because he was very small. Okay. The little fish was unhappy because he was very small. The little fish was unhappy because he was very small. Okay. Next क्या है? What happened? 1 minute. What happened to the fish one day? एक दिन fish को क्या हुआ था? One day suddenly the fish found themselves in the meshes of a great net. Okay. 1 minute. One day suddenly the fish found the fish 1 minute. The fish found themselves in the meshes of a great net. Okay. One day suddenly the fish found themselves in the meshes of a great net. One day suddenly the fish found themselves in the meshes of a great net. Okay. लास्ट क्या है आपका, कौन सा क्वेश्चन है लास्ट? वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश? लास्ट में फिश बहुत खुश हो जाती है ना कि चलो अच्छा है कि मैं छोटी बहुत हूँ, है ना। आंसर क्या है? द लिटिल फिश वॉज हैप्पी बिकॉज इट कुड wriggle through the mesh and slip back into the water because it was small. ठीक है, so the little fish was happy because it could wriggle through the mesh and slip. Okay, and slip इसकी बात मैं ऊपर लिखती हूँ। ठीक है, slip back into the water
into the water because it was small. ठीक है. The little fish was happy because it could wriggle through the mesh and slip back into the water because it was small. Okay.